नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में विदुर कौन थे, विदुर नीति क्या है। जय श्री कृष्ण भक्तों, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो युद्ध वीरता और कृष्ण की लीला की चर्चा होती है, परंतु इस विराट कथा के बीच एक ऐसा पात्र भी है जो तलवार नहीं उठाता पर पूरे युग की चेतना को दिशा देता है। उसका नाम है विदुर। वे ना तो राजवंश से थे, ना सिंहासन के उत्तराधिकारी, फिर भी उनकी बातों में वह शक्ति थी जो सम्राटों की नीतियों को मोड़ देती थी। लोग उन्हें केवल मंत्री समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे धर्मराज यम के अंश से उत्पन्न दिव्य आत्मा थे। उन्होंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी वे श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष के सबसे प्रिय बन गए। आखिर ऐसा क्यों कि भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में किसी महल में नहीं, बल्कि केवल विदुर के घर भोजन किया? यही प्रश्न हमें इस कथा की गहराइयों में ले जाता है, जहाँ जन्म, कुल और पद से कहीं ऊपर है विवेक, त्याग और धर्म का जीवन। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि समय से परे एक सत्य की अनुभूति है। आइए इस विस्तृत और रोमांचकारी यात्रा पर चलें, जहाँ एक दासी पुत्र, एक नीति मूर्ति और एक अवतार पुरुष की भक्ति की अमर कथा छुपी है। यह कथा उस समय की है जब कुरुवंश के इतिहास में अंधकार छाने वाला था, लेकिन उस अंधकार के बीच एक दीपक जल रहा था। विदुर हस्तिनापुर के राजमहल में जन्मे नहीं, बल्कि एक दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए विदुर वास्तव में कोई साधारण मानव नहीं थे। वे धर्मराज यम के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें माता अंबिका की सेवा के लिए बुलाए गए। महर्षि वेदव्यास ने एक दासी के गर्भ से उत्पन्न किया, क्योंकि अंबिका और अंबालिका की संतानें धृतराष्ट्र और पांडु एक नेत्रहीन और दूसरा अस्वस्थ निकले थे। परंतु यह दासी अपनी बुद्धि, विनम्रता और सेवा में श्रेष्ठ थी, इसलिए उसकी कोख से जो पुत्र जन्मा वह धर्म का साक्षात अवतार था, विदुर। उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया और ना ही किसी युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनका ज्ञान, नीति और विवेक श्री कृष्ण और भीष्म के समक्ष माना गया। महाभारत की अनेक घटनाओं में जब राजा धृतराष्ट्र मोहवश निर्णय नहीं ले पाते, तब दुर्योधन का धर्म सिर चढ़कर बोलता, तब केवल विदुर ही थे जो निर्भीक होकर सत्य और धर्म की बात करते थे, चाहे वह सत्य कड़वा ही क्यों न हो। वह दिन भी आया। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे और पूरे राज्य में केवल एक ही स्थान पर भोजन किया, विदुर के घर। यह निर्णय किसी साधारण प्रेम या सम्मान का परिणाम नहीं है। इसके पीछे था एक रहस्य, एक दिव्य कारण, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी सबके सामने स्पष्ट नहीं करते, लेकिन जो इस कथा की गहराई में छुपा है। तो आइए इस रोचक, रहस्यमयी और धर्ममयी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ प्रत्येक मोड़ पर विदुर की नीतियाँ, उनका त्याग और उनका दिव्य स्वरूप हमें चौंकाएगा। और अंततः जब अंतिम क्षण आएगा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्यों केवल विदुर के घर गए, इस प्रश्न का उत्तर भी धीरे धीरे उजागर होगा। पर इससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर विदुर कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और वे धर्मराज यम के अंश क्यों कहे जाते हैं। हस्तिनापुर के वैभवशाली राजमहल में, जहाँ सत्ता, संपत्ति और साम्राज्य के द्वंद्व चल रहे थे, वहीं एक सूक्ष्म कोने में धर्म के बीज अंकुरित हो रहे थे। वह बीज था विदुर का जीवन। महर्षि वेदव्यास के आह्वान पर जब महारानी अंबिका और अंबालिका ने संतानों को जन्म देने में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता दर्शाई, तब एक दासी को भेजा गया, जिसने भय या संकोच नहीं दिखाया, बल्कि विनम्रता, स्थिरता और शक्ति से ऋषि का स्वागत किया।
यह दासी केवल दासी नहीं थी, बल्कि पूर्व जन्मों की तपस्विनी आत्मा थी, जिसे अपने तप के फलस्वरूप धर्मराज यम के अंश को धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी पावन मिलन से जन्म हुआ विदुर का, जिसका ना तो कोई राज तिलक हुआ और ना सिंहासन की अभिलाषा। फिर भी जिनकी बातों में सम्राटों के सिंहासन डोलते थे। बचपन से ही विदुर में ज्ञान की अद्भुत ज्योति थी, जो उन्हें सामान्य शिक्षण से नहीं बल्कि आत्मानुभव और सत्य संगति से प्राप्त हुई। वह भीष्म पितामह के निर्देशन में बढ़े, किंतु उनमें जो नैतिक स्पष्टता थी वह किसी अन्य में नहीं थी। वह चुप रहते, पर जब बोलते तो सभा की नीतियां बदल जाती। उन्होंने कभी सत्ता के लिए लालसा नहीं की, लेकिन सत्ता के सबसे बड़े गलियारों में वे नीति और धर्म के प्रतीक बनकर खड़े रहे। जब दुर्योधन जुए में पांडवों को हरवाता है, द्रौपदी का अपमान होता है, सभा में सारे महारथी मौन हो जाते हैं, तब केवल एक स्वर निर्भय होकर विरोध करता है, विदुर का। और यह वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्म का साथ देने वाला, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, भगवान के समीप होता है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे धर्मराज यम को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, और कैसे उन्होंने इसी जीवन में अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को जागृत किया। वह कथा जो न केवल विदुर की आत्मा को उजागर करती है, बल्कि धर्म की गहराई को भी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धर्मराज यम अपनी कठोर न्यायप्रियता और कर्मफल आधारित दंड प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजते थे, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन एक दिन एक ऋषि पुत्र को उनकी कृपा से जीवित नहीं किया गया, क्योंकि उस बालक के जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। उस ऋषि ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया, हे यमराज, तुम धर्म के मार्ग पर हो, परंतु कभी किसी जीव की पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कभी मानव जीवन जिया ही नहीं। जाओ, अब तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, और वहाँ तुम तब तक रहोगे जब तक तुम स्वयं यह न समझो कि धर्म केवल दंड नहीं, करुणा, विवेक और सजीव अनुभव भी है। यह श्राप एक दिव्य संकल्प में बदल गया, और यमराज ने स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया। उसी के फलस्वरूप हस्तिनापुर की एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ, जो यमराज की आत्मा का मानव रूप था। किंतु इस बार न तो उन्हें यमलोक की गदा मिली, न सिंहासन, बल्कि एक सामान्य जीवन, जिसमें उन्हें भेदभाव, अपमान और अन्याय के बीच जीते हुए धर्म का स्वरूप बनाए रखना था। इस जन्म में उन्होंने न कोई दंड दिया, न कोई निर्णय सुनाया, बल्कि केवल समझाया, चेताया और जीवन को तटस्थ दृष्टि से देखा। वे जन्म से दासी पुत्र थे, परंतु क्रम से धर्म के प्रतिनिधि। वह धर्म जो केवल शास्त्रों की रेखाओं में नहीं, बल्कि व्यवहार, विवेक और हृदय की करुणा में समाया हो। यही कारण था कि जब पांडवों का वनवास हुआ, विदुर उनके साथ न जा सके, लेकिन हर बार वे उनके लिए अपने कर्तव्यों और स्नेह का संदेश भेजते रहे। वह समय भी आया जब उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार चेताया, जो पुत्र नीति और धर्म के विरुद्ध जाता है वह कुल का नाश करता है। लेकिन जब कोई सुनता नहीं, तब धर्म को मौन होना पड़ता है, और यह मौन ही आने वाले विनाश की भूमिका बनता है। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि ऐसे विदुर के इन संदेशों को दरकिनार कर दुर्योधन ने अधर्म की राह चुनी, और कैसे श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आगमन पर विदुर की भूमिका सबसे विलक्षण और रहस्यमयी हो गई। जहाँ स्वयं भगवान ने सम्राटों को छोड़कर विदुर के घर भोजन करने का निर्णय लिया। जब महाभारत का संकट चरम पर पहुँच गया और पांडवों का वनवास समाप्त हुआ, तब युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी,
क्योंकि यह युगों के संघर्ष, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम प्रयास था। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुँचे तो उनका स्वागत करने के लिए पूरा राजमहल सजा दिया गया। धृतराष्ट्र ने सर्वासन सजवाए, दुर्योधन ने भोज के लिए अनेकों व्यंजन बनवाए, रथों और दासियों की कतारें उनके पीछे लगाई गई, किंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और सीधे महल की ओर न जाकर एक संकरी गली से होते हुए वहां पहुँचे, जहां ना कोई दीप जल रहा था, ना कोई रेशमी आसन बिछे थे, लेकिन जहां धर्म के चरण बसते हैं वह स्थान था विदुर का घर। दासीपुत्र विदुर, जो ना राजा थे ना धनाढ्य, लेकिन जिनके जीवन में नीति, करुणा और विवेक था। जब श्री कृष्ण उनके घर पहुँचे तो विदुर की पत्नी ने भाव विहन होकर केले के छिलके ही उन्हें खिला दिए, क्योंकि उनके घर में और कुछ नहीं था। लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे और वही छिलके रस बन गए, क्योंकि उन्हें वह प्रेम मिला, वह शुद्धता मिली जो किसी महल में नहीं थी। दुर्योधन की भव्यता और सेखी को त्याग कर श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि धर्म वहाँ नहीं जहाँ वैभव है, बल्कि वहाँ है जहाँ निष्कलंक भाव है। यह दृश्य पूरे हस्तिनापुर को चौंका गया, क्योंकि यह केवल एक भोज नहीं था, यह वह संकेत था कि धर्म की विजय केवल शास्त्रों से नहीं, भावना और सत्य से होती है। दुर्योधन क्रोधित हुआ, अपमानित महसूस किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट कहा, जहाँ लोभ, घमंड और अधर्म हो वहाँ मैं नहीं जाता। विदुर के घर मुझे धर्म, सेवा और प्रेम मिला है, और यह वही क्षण था जहाँ इतिहास ने विदुर को केवल एक मंत्री नहीं बल्कि युग पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होती है विदुर की सबसे बड़ी परीक्षा। जब युद्ध प्रारंभ होता है और उन्हें धर्म, नीति और अपनों के बीच संतुलन बनाना होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे विदुर इस महासंग्राम से स्वयं को दूर रखते हुए भी भीतर ही भीतर युग की आत्मा बने रहे, और कैसे अंत में उन्होंने श्री कृष्ण को एक ऐसा संकेत दिया जिसे केवल भगवान ही समझ सकते थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रथों की गूंज सुनाई देने लगी और शंखनाद की स्वर लहरियां आकाश को कंपित करने लगी, तब हस्तिनापुर के भीतर एक मौन विदाई हो रही थी विदुर की। उन्होंने धृतराष्ट्र से अंतिम बार कहा, राजन, अब मैं इस धरती पर और अन्याय होते नहीं देख सकता। जो धर्म के विपरीत चलता है उसके विनाश को मैं रोक नहीं सकता। अतः अब मुझे वन में निवास करना है, क्योंकि मेरे भीतर का यमराज अब न्याय का निर्णय नहीं, केवल साक्षी बनना चाहता है। यह कहकर विदुर हस्तिनापुर त्याग कर गंगा के तट पर वन में तप करने चले गए। उन्होंने न तो महाभारत के युद्ध में भाग लिया, न ही उसे रोका, लेकिन उन्होंने उस मौन को अपनाया जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। इधर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन का गांडीव गरजा। श्री कृष्ण ने रथ का संचालन किया। धर्म और अधर्म के मध्य सबसे भीषण संग्राम हुआ, लेकिन उन सबसे दूर विदुर ध्यान में लीन रहे। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ, तब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने भी अपने शेष जीवन के लिए वन का मार्ग चुना। तब वे विदुर के पास पहुँचे। वहाँ एक अद्भुत घटना हुई जिसे केवल युगों के ज्ञानी समझ सकते हैं। श्री कृष्ण पुनः एक बार गुप्त रूप में विदुर से मिलने वन पहुँचे। उस समय विदुर का शरीर कृश हो चुका था, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही कहा, हे माधव, अब मेरा यह देह धर्मपूर्ण हो गया है। यमराज का यह अंश अब अपने लोक में लौटेगा। आपने जो ज्ञान मानवता को दिया उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला। यही मेरा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने मौन होकर उन्हें देखा और उसी क्षण विदुर का शरीर तेज में विलीन हो गया। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया पर सारा युद्ध धर्म सिखाया, वही विदुर था, वही यम का अवतार था।
और वही मेरे लिए सबसे प्रिय मित्र था। इस दृश्य को गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती ने अपनी आंखों से देखा और वही उसी स्थान पर ध्यान में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। यह स्थान आज भी तीर्थ है जहाँ विदुर का अंतिम तप हुआ और जहाँ भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त को अंतिम विदाई दी। परंतु यह कथा यहीं रुकती नहीं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तब वे गीता, नीति और धर्म के संदर्भ में विदुर का स्मरण क्यों करते रहे, और जब उनके अंतिम समय आया तब उन्होंने क्यों कहा, मुझे इस पृथ्वी पर केवल एक स्थान सच्चा घर लगा, विदुर का घर। जब महाभारत के बाद का शांत समय आया, जब कौरवों का वंश समाप्त हो चुका था, पांडवों ने राज्य संभाल लिया था और श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, तब संसार के लिए यह युग का अंत था, परंतु श्री कृष्ण के लिए यह एक अंतर्द्वंद का आरंभ था। उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक लीला में धर्म को स्थापित किया, अधर्म को समाप्त किया, परंतु उनके मन में एक स्थान था जो सबसे प्रिय था, विदुर का घर। यद्यपि उन्होंने युद्धभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, परंतु नीति, क्षमा, सेवा और सत्य का गूढ़ रहस्य उन्हें विदुर की संगति में ही लिया था। द्वारका में जब श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध वंश धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है, जब स्वयं उनका अंत निकट आने लगा, तब उन्होंने अकेले एक रथ मंगवाया और बोले, मुझे प्रभास क्षेत्र ले चलो। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में उन्होंने ना कोई सेना साथ ली, ना कोई दरबार, बस स्मृतियों को लेकर चले। प्रभास में वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते रहे और वही उनके अंत के क्षण आते हैं। उसी समय उन्होंने अपने नेत्र मूंदते हुए कहा, हे विदुर, तुमने जो धर्म निभाया वह मुझे मेरे अवतार के उद्देश्य की पूर्णता तक ले आया। यदि मैं आज लीला समापन की ओर जा रहा हूँ तो यह तुम्हारे सम्मान आत्माओं के कारण है, जिन्होंने न किसी युद्ध में रथ चलाया, न धनुष उठाया, लेकिन समय को दिशा दी। यह कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने नेत्र मूंद लिए और उनका देह तेज में विलीन हो गया। प्रभास में उपस्थित ऋषियों और साधुओं ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने अंतिम स्मरण विदुर को किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्मराज यम के अंश में जन्मा यह व्यक्ति कोई सामान्य नहीं था, बल्कि युगों के संतुलन का आधार था। वर्षों बाद जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले, तब युधिष्ठिर ने भी स्वीकार किया कि जीवन में उन्हें यदि किसी ने सबसे अधिक धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया तो वह विदुर ही थे, और यही कारण था कि आज भी नीति शास्त्र, धर्म और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान में विदुर नीति सर्वोपरि मानी जाती है। तो मित्रों, यह थी उस व्यक्ति की कथा जिसने ना तलवार चलाई, न सता, परंतु पूरे महाभारत को उसकी धुरी पर टिकाए रखा। वह थे विदुर, यमराज का अवतार। यमराज का अवतार, धर्म का स्वरूप और श्री कृष्ण के हृदय का सबसे पवित्र स्थान। विदुर की कथा केवल महाभारत का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक कालजयी संदेश है कि धर्म का पालन केवल युद्धभूमि में नहीं, बल्कि विचारों, वाणी और मौन में भी होता है। विदुर वह धागा थे जिसने महाभारत के पूरे ताने बाने को भीतर से जोड़े रखा। उन्होंने न केवल धृतराष्ट्र को बार बार चेताया, बल्कि पांडवों को धैर्य, नीति और संयम का मार्ग भी दिखाया। उनके द्वारा दी गई विदुर नीति आज भी भारत के शासकों, प्रशासकों और साधकों के लिए एक दीप स्तंभ के समान है। जब युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैली थी, तब विदुर की नीतियाँ जल की तरह थी, शांत, संयमित और जीवनदायी। वह जानते थे कि कोई भी राजा या योद्धा चाहे जितना भी बलवान हो, यदि उसमें नीति नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। यही कारण था कि उन्होंने न केवल कौरवों को बल्कि पांडवों को भी समय समय पर कठोर सत्य कहने में संकोच नहीं किया। एक और रहस्य की बात यह है कि जब भी कोई संत, ऋषि या देवता
अवतरित होते हैं तो उनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश नहीं बल्कि संतुलन और मार्गदर्शन भी होता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वह युगों के लिए दर्शन बन गया, लेकिन विदुर ने जो जिया वह जीवन की वास्तविकता बन गया। और यही कारण था कि कृष्ण ने अंतिम समय में अर्जुन, बलराम या उद्धव को नहीं बल्कि विदुर को हृदय में स्मरण किया। यह वह आदर्श था जिसे भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के अनुसार विदुर ही एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिन्हें न तो जन्म के कारण सम्मान मिला न पद के कारण अधिकार, फिर भी वे श्री कृष्ण के सम्मान प्रिय और युधिष्ठिर के लिए गुरु थे। उनके एक एक वाक्य में सैकड़ों ग्रंथों का सार था। कहा जाता है कि जब भगवान वेदव्यास ने विदुर नीति की रचना की तब उन्होंने लिखा, जो राजा विदुर की नीति को समझ ले उसे कोई शत्रु नहीं हरा सकता, और जो गृहस्थ विदुर की वाणी को जीवन में उतार ले उसके घर में कभी अशांति नहीं रहती। आज भी भारतीय नीति शास्त्र में विदुर नीति को जीवन का व्यवहारिक धर्म माना जाता है। तो यह कथा केवल यमराज के एक अंश की नहीं बल्कि उस जीवन का प्रतीक है जिसमें कोई पद या कुल नहीं बल्कि आचरण, विचार और त्याग से महानता प्राप्त होती है। विदुर एक दर्पण थे जिसमें धर्म ने स्वयं को देखा और श्री कृष्ण वह साक्षी थे जिन्होंने उस दर्पण को सारा जग दिखा दिया। तो भक्तों, यह थी उस अद्भुत आत्मा की कथा जो ना राजा थे, ना योद्धा, ना देवता थे, फिर भी पूरे युग के संतुलन की धुरी बनी रहा। विदुर, जिनका जन्म एक दासी की कोख से हुआ पर आत्मा धर्मराज यम की थी, जिन्होंने न कभी तलवार चलाई न राज्य की लालसा की, लेकिन जितनी नीतियों ने हस्तिनापुर की राजनीति, महाभारत का युद्ध और युगों की चेतना को दिशा दी। श्री कृष्ण ने उन्हें केवल मित्र नहीं बल्कि धर्म का सच्चा स्वरूप माना और उनका घर उस प्रभु के लिए भी सबसे प्रिय आश्रय बना जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की महानता न तो कुल में है न पद में बल्कि उस आचरण, विवेक और सत्यनिष्ठा में है जो हर परिस्थिति में धर्म के पक्ष में खड़ा हो। विदुर की तरह जीवन जीना कठिन अवश्य है, पर यदि कोई अपने मन, वाणी और कर्म को संयमित कर ले तो वह बिना सिंहासन के भी युगों तक पूजनीय बन सकता है। आज जब हम इस कथा का समापन करते हैं तो यह केवल एक पौराणिक स्मृति नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी उस चेतना की पुकार है जो हमें बताती है कि भले ही संसार हमें दासीपुत्र कहे, यदि हमारे भीतर धर्म है तो स्वयं भगवान हमारे घर पधार सकते हैं। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है तो इसे साझा जरूर करें ताकि विदुर की यह अमर गाथा हर उस आत्मा तक पहुँचे जो धर्म, विवेक और निस्वार्थ सेवा के पथ पर चलना चाहती है। यदि आप एक ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।